ओम नमः शिवाय भक्तों अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दें तो आपको उसी टाइम समझ जाना है कि आप जितनी भी पूजा पाठ भोग प्रसाद जो भी कर रहे हो उसे आप नहीं बल्कि आपके अंदर छुपा हुआ प्रेत या फिर आपके घर के अंदर छुपा हुआ प्रेत ग्रहण कर रहा है। क्योंकि हम जो भी करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, पितरों की अमावस्या निकालते हैं, कुलदेवी को भोग देते हैं, यह सब हमें मिलता है। हमारा घर जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, घोड़ा गाड़ी अच्छी चलती है, घर में रोग नहीं पनपते। लेकिन हम भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे घर में रोग पनप रहे हैं, घोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे का कारण होता है प्रेत। या तो आपके अंदर है या फिर आपके घर के अंदर है। जो आप जितनी भी भक्ति करोगे उसको ग्रहण कर रहा है। वह आपको, ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति ना मिलेगी, लेकिन जब उस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी तो जो भी भक्ति आपने की हुई है वो सारी आपको वापस भी मिल जाएगी। सारी की सारी भक्ति आपको वापस मिलेगी। लेकिन इतना आप भक्ति करोगे और वो प्रेत आपके अंदर या आपके घर के अंदर रहेगा तो वो सारी भक्ति को लेता रहेगा, आपको भक्ति का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो जिसमें पहला लक्षण होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप भक्ति करने बैठते हो तो या तो आपके सर में तेज़ दर्द होने लग जाएगा या फिर आपको उल्टे सुलटे ख्याल आने मन में शुरू हो जाएंगे। ख्याल ऐसे होंगे जैसे अगर आप मूर्ति के सामने बैठ के, भगवान की किसी मूर्ति के सामने बैठ के पूजा कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मूर्ति गंदी है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। या फिर संभोग से संबंधित जैसे ख्याल होते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। आपके सर में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका मन ऐसा करेगा कि यहाँ से उठ के चला जा, इसके पास कुछ नहीं है, और वहाँ से आपका उठ के जाने का मन भी करेगा। काफ़ी चीज़ें आपके मन में ऐसी आएंगी जो भगवान के खिलाफ आपको भड़काने वाली होंगी, और ये सब करता है वो प्रेत। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो भी भक्ति आप कर रहे हैं वो प्रेत खा रहा है। वो प्रेत नहीं चाहता कि आप भक्ति करें, वो भक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दूसरा जो संकेत दिखेगा वो ये दिखेगा कि जब भी आप कोई भी जोत जलाओगे अपने इष्ट देव की तो वो जोत है वो ऐसे लगेगी जैसे बिना हवा के ही डगमगा रही हो। मतलब जैसे हवा में जोत इधर उधर लहराती है वो ऐसे लहराएगी और थोड़ी देर बाद कम होती होती ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो इसका मतलब भी यही है कि घर में कोई ना कोई प्रेत है और आपकी जो भक्ति आप कर रहे हो वो भक्ति कबूल नहीं हो रही है, वो भक्ति वहाँ पर बैठा हुआ कोई प्रेत खा रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा कि जैसे आप भक्ति करने बैठते हो, आप अच्छे नियम से पूरे अपने इष्ट देव की भक्ति कर रहे हो, उनको भोग प्रसाद भी देते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं। जैसे आपका काम बंद होता जा रहा है, आपके शरीर के अंदर रोग लगते जा रहे हैं, या फिर आपके घर में रोग लगते जा रहे हैं, आपकी नौकरी का जो है सिस्टम सारा ख़राब हो चुका है, घोड़ा गाड़ी में भी आपकी दिक्कत चल रही है। तो इसका मतलब आप यही समझिए कि आपके घर के अंदर या आपके अंदर कोई एक ऐसा प्रेत बैठा हुआ है जो आपकी भक्ति करने के बावजूद भी जो भक्ति का परिणाम है वो आपको नहीं देने दे रहा है। तो यहाँ पर जांच करनी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा प्रेत के कारण ही होता है। यह तीसरा लक्षण आपको दिखाई देगा। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे, यह प्रेत के कारण ही होता है। चौथा जो सबसे बड़ा और एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको किसी बीमारी ने घेर लिया है, ठीक है, और पहले आप उस दवाई से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा हो रखा है कि आप दवाई लेते हो और आप थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि बीमारी दोबारा से वापस बैक मार जाती है। मतलब बीमारी दोबारा से आ जाती है और उसके बाद फिर दवाई लेते हो तब फिर ठीक हो जाते हो, और थोड़े दिन बाद जब दवाई छोड़ते हो तो उसके बाद बीमारी दोबारा वापस आ जाती है। तो ये भी प्रेत का लक्षण होता है। इसमें जो है आपको रोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आप कैसी मर्जी दवाई ले लेना, जब तक आपके अंदर प्रेत बैठा रहेगा वो आपको बिल्कुल भी चैन से नहीं जीने देगा। और जैसे जैसे उम्र बीतती रहेगी प्रेत जो है आपके शरीर पर काफ़ी हैवी होता रहेगा। तो यह भी एक बड़ा लक्षण होता है।
अगर आपकी कोई ग्रह दिशा खराब है, पंडित जी के पास आप गए थे, उन्होंने बताया कि ग्रह दिशा खराब होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मान लो आपका काम नहीं चल रहा है, आप पंडित जी के पास गए और उन्होंने बता दिया कि ग्रह दिशा खराब होने के कारण काम नहीं चल रहा है। उन्होंने एक छोटा सा उपाय भी बता दिया, वो उपाय आपने किया, लेकिन उसके बाद भी आपका जो काम है वो सही नहीं हुआ। आपने पंडित जी के पास आप दोबारा गए, उससे आप 3-4 उपाय और ले आए, वो भी आपने सारे कर दिए, उसके बाद भी आपका काम नहीं चला। आप नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा भी करते हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी आपका काम नहीं बन रहा है। ये निशानी होती है कि आप जितनी भी भक्ति उपाय सब कुछ कर रहे हो, उन सबको प्रेत खा रहा है, जिसके कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। और कई भक्तजन ये सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करने वाले के पास कभी प्रेत नहीं आते, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसा होता है कि जो भक्ति करते हैं उनके पास प्रेत बिल्कुल ही कम आते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति थोड़ी बहुत करते हैं तो प्रेत हमारे पास आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस चीज़ को तो बिल्कुल ही भूल जाए कि भक्ति करने वाले के पास प्रेत नहीं आते। अगर भक्ति करनी है तो अच्छा मंत्र जाप करें, हनुमान जी की सेवा करें, और जो है अपने घर में सुबह शाम आप जोत जलाएं, माता रानी की जोत जलाएं, तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर भूत प्रेत बहुत ही कम आए। लेकिन पूजा पाठ करने वालों के पास भी भूत प्रेत आ सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत अगर आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो भूत प्रेत आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि उनको पता होगा कि ये भगवान से कहकर हमारी मुक्ति करवा सकता है। इसलिए भूत प्रेत लगभग आपके पास आते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इसके जरिए हमारी मुक्ति हो जाए। तो ये तो मत सोचो कि हमारे पास भूत प्रेत नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपको ऐसे जो मैंने आपको बताया लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना कि किसी न किसी भूत प्रेत का ही चक्कर है, जिसके कारण आपको इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर आपको इस चीज से बाहर निकलना है तो मैं आपको एक उपाय भी आज बता देता हूँ। इसके बाहर निकलने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। अगर आपको इससे बाहर जाना है तो आपने 41 दिन की अखंड चमेली के तेल की जोत अपने घर में जलानी है और भगवान हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ आपको लगभग 41 दिन तक हर रोज करना है। और जब आप इस पाठ को करोगे तो एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद घर में लहसुन प्याज का परहेज करना होगा। जैसे ही आप सुंदरकांड का पाठ पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। अगर ये करते हो तो आपके सुंदरकांड का जो असर है वो डबल दिखाई देगा। जैसे ही आपके 41 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको 5 से 7 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। 5 से 7 दिन में यह आप जानोगे कि घर में जो अशांति थी वो अब शांति में बदलनी शुरू हो गई है। काम जो बने बनाए बिगड़ने लग जाते थे अब वो बिगड़ने बंद हो गए हैं। आपको खुद अपने शरीर से ही पता लगेगा कि हाँ कुछ सुधार हुआ है। और हाँ, इसके साथ साथ आपने एक काम और कर देना है, जो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो होती है वो कहीं बाजार से आप ले आए और उसको जो आपके घर की मेन चौखट है उसके ऊपर आपने लगा देनी है। बस इतना काम करना है, भूत प्रेत आपके घर के निकट भी नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।